आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मात्र एक पात्र के रूप में इन्होंने दर्शाया है, लेकिन यथार्थ कहिए तो हमारे आपके बीच ऐसी ही घटनाएं तमाम सारी घटती रहती हैं। आए दिन आप चुनाव प्रक्रिया जब से शुरू होता है देखते जाइए, ये सारी घटनाएं आपको सापेक्ष दिखेंगी। भाई अवधूत जी को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ इस साहित्य के अनुष्ठान में, और एक बार पुनः सिंह परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने ऐसा मन बनाया। मित्रों, बहुत बड़ी भीड़ हो सकती थी, आज ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम आपके यहाँ होता संग्रामपुर रायमल में, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ फुलवरिया क्या गोपालगंज तक के लोग आ जाते हैं यहाँ देखने के लिए, बिना बुलाए बिना अनाहूत आ जाते हैं यहाँ। और ऐसे में ये साहित्यिक अनुष्ठान करना कलेजे वाले लोगों का काम है, सहृदय लोगों का काम है, शुद्धि व्यक्ति का काम है जो साहित्यिक रुचि रखता हो, साहित्य से प्रेम रखता हो। और मैं इस अनुष्ठान के लिए, इस साहित्यिक यज्ञ के लिए मैं पुनः एक बार सिंह परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ अगले कवि को आपके हवाले करूँ। इसके पहले मित्रों, मैं अभी ऑर्केस्ट्रा का जिक्र मैंने किया है। आप ऑर्केस्ट्रा में अगर जाते हैं, तमाम ऐसे गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं जिसका कोई भावार्थ नहीं होता, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। लोग कहते हैं आहा क्या गाना बज रहा है, कलेजे में घुस गया, दिल को छू गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निरर्थक गाने बजाए जाते हैं जहाँ जिस गाने का कोई भाव नहीं होता है, वैसे गीतों को लोग कहते हैं आहा क्या गीत बज रहा है। आपने सुना होगा, बहुत सारे गीतों का मैं पोस्टमार्टम करके रखा। आपने सुना होगा बहुत पहले गीत बजता था कि तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। साए मैंने नीचे, बीच में, जुल्फ हमारे बाल समझ ही रहे होंगे, मतलब तुम्हारे बालों के नीचे रहने का मन कर रहा है, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अभी बताइए जुल्फ के नीचे आदमी रह पाएगा? अभी जुआ रहते हैं सब, ठीक आदमी का जुल्फ नीचे रहेगा, एक दो घंटे में बन जाएगा। लेकिन ये कह रहा है, कभी कह रहा है कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी आवाज लो मैं आ गया, दोनों निरर्थक हो गया। अरे बेवकूफ, पर्वत से कैसे टकरा गया? ऊंटा ऊंटा कोई होता, कोई पत्थर होता नीचे होता, उसमें टकरा जाओ समझ में आ रहा है। अब पर्वत से टकरा गया तो फिर आवाज भी तो आ भी गया, पता नहीं लौट के आया कि ऊपर ये गाना आया कि मोरा पिया घर आया वो राम जी। अच्छा आप बताइए, किसी का पिया दूसरे घर जाता है? सबका पिया होगा तो, अब ज्यादा पिया होगा तो चला भी गया होगा। और ये भी कहा हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मेरा पिया घर आया, मतलब पिया है तभी घर अपने आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शब्द सही अर्थ कहा जाए तो कह मोरा पिया, मेरा साजन, मेरा पति घर आया। ऐसा थोड़ा होता है दूसरे घर दूसरा पति चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। सब पति अपने ही घर जाते हैं। एक गाना आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग सुने होंगे कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को जीत बेकरार है। मैंने कहा बेटा इधर नहीं आएगा क्योंकि 20,000 उधार है। कैसे आएगा? उधार जाएगा। अब कह रहा कि गाने में कि मिलेंगे जब हम तो बारिश होगी, और ससुर सूखा पड़ा था तो कहाँ थे? कहने मिल गया कि बारिश हो जाती है। बताइए, कह रहा है एक गीत में मैंने सुना है कि ये बहुत सारे लड़के आजकल बड़े उछल के बहुत गीत गा रहे हैं, कम से कम सैकड़ों गीतों का पोस्टमार्टम में तो इस पर लिखने लगे कि ये पन्ना कम पड़ जाएगा। हमने कहा है सैकड़ों गीतों का पोस्टमार्टम इस पर। देखिए ये 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भूत है का? 100 साल पहले प्यार था, जो है कल रहेगा, ऐसा होगा? बेवकूफ है का? कह रहा तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे, पिता है क्या तुम? सूंघ के पहचानेगा? कह रहा कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे, ऐसा होता नहीं। एकदम निरर्थक गीत है। अब देखिए एक गाना मिला कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, तू ना उठो तार बाबू नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात है? इसी के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। बेचारे शादी का ये कार्यक्रम हुआ है तभी ये पांडाव सजा है तो भोज में। अब कहा कि सुहाग रात है घूंघट के उठाई का तार बाबू नहीं है, कौन बड़ी बात हो गई इसमें? ये गीत है। गीत आप देखिएगा, मन बना के आप सुनिएगा इस गीतों का तो भाव आपको स्पष्ट नजर आएगा। इसमें कुछ है नहीं। कह रहा कि चलते चलते कभी रुक जाता है ना, क्या यही प्यार है? अरे बेवकूफ, प्यार नहीं, कमजोरी का लक्षण है। प्यार में लोग अंधा होकर चलते हैं, दौड़ लगाते हैं। यही कह रहा कि चलते चलते कभी मैं रुक जाता हूँ, तो प्यार थोड़ा ना है, कमजोरी का लक्षण है। ऐसा प्यार वाला नहीं होता है। ये गाना, ये तमाम सारे कम से कम सैकड़ों गानों का मैंने पोस्टमार्टम किया है। मैं आपसे बता दूं,
मन होता है, ये साहित्यिक मंच जब सजता है, जब आप मन से सुनते हैं तो आपकी तालियां मिलती हैं, वाहवाही मिलती है, ऐसे में मन होता है क्या कहने के लिए। मैं कहता हूँ, एक भोजपुरी में मुक्ता करता हूँ, कुछ कम दें बाकी दम दें, कुछ कम दें बाकी दम दें, मत गोली दी मत बम दें, अन्नाता निभावो चाहे तो कुछ रोवो दी कुछ हम दें। दोनों तरफ से निर्भर होगा तब ये कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान तक पहुंच सकता है। मित्रों, और हमारे बीच एक ऐसे कवि, एक अनूठे